नमस्कार। आध्यात्मिकता की वीडियो सीरीज जो चल रही है उसमें 17वीं वीडियो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है कर्म और कर्म फल। एक्शंस एंड फ्रूट ऑफ एक्शंस, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हम सब देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ ये तो उसके कर्म, किसी के साथ अच्छा होता है कि हाँ वे अच्छे कर्म किए होंगे, किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो कहते हैं कि उसके कर्मों का फल है। क्या है ये जो कर्म है, ये है क्या, और किस प्रकार हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर कर्म का फल मिलता है। तो आज की हम वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि कर्म है क्या, और संस्कार क्या है, और कर्म फल कैसे मिलता है, कहाँ ये चीज रिकॉर्ड होती जाती है, कहाँ पे लिखा जाता है, और कैसे होता है, यही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आ, हमें यही पता होना चाहिए कि कर्म है क्या। किसी भी उद्देश्य, प्रेरणा या विकार से प्रेरित होकर स्वयं या औरों के लाभ अथवा हानि के लिए जो क्रियाएं शरीर एवं मन द्वारा की जाती हैं वो कर्म। कुछ करना ही कर्म है ऐसा नहीं है, कुछ ना करने को भी कर्म कहा गया है। और सिर्फ बाहर की क्रिया होते हुए देखना मात्र ही कर्म नहीं है, बल्कि हमारे मन में उठने वाले भाव, विचार, वाणी भी कर्म का रूप लेकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो और कर्म में क्रिया का महत्व उतना नहीं है जितना कि उसके पीछे जो भाव है उसका है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है किसी का, तो किसी के शरीर को वो जस्ट कट कर रहा है चाकू वगैरह से या किसी चीज से, तो लेकिन उसका भाव जो है वो उसको ठीक करने का, तो उसको उसका नकारात्मक इफेक्ट नहीं मिलेगा, उसका कोई उसका जो फल होगा वो पूरा नहीं होगा। कर्मों को नॉर्मली तीन कैटेगरीज में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान। हम जितने भी जन्मों से कर्म करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे हैं, वो अनंत मात्रा के जो कर्म हैं वो इकट्ठे होकर उनको कहते हैं संचित कर्म। ये जो कर्मों का ढेर है, उस उन कर्मों में से जिनका अंश हमें इस जन्म में फल के रूप में मिल रहा है वो प्रारब्ध है। और जो हम इस जन्म में साथ साथ करते जा रहे हैं वो है क्रियामान का। जैसे मनुष्य का पूरा संचित खाता है, पूरे कर्म इकट्ठे जो कि पूरे जन्म, पता नहीं कितने जन्मों तक हम करते जा रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा वो है प्रारब्ध। और प्रारब्ध जो है वही डिटरमिन करता है कि हमारी जीवन की ज्यादातर घटनाएं जिनके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है वो प्रारब्ध के कारण होती हैं। जैसे कि हमारा जन्म कहाँ होगा, शादी किससे होगी, एक्सीडेंट, मृत्यु कब होगी, ये सब कुछ हमारे प्रारब्ध निर्धारित करते हैं। संस्कार, ये भी बहुत एक कॉमन शब्द है कि संस्कार। संस्कार इज बेसिकली पोटेंशियल रिएक्शंस, यानी कि जो कर्म हम कर चुके हैं लेकिन जिसका
फल हमें अभी नहीं मिला। Potential reactions means those reactions which we have to face still, but still they have not happened. वो स्टोर हुई हुई हैं कहीं पर, वो कहाँ है वो अभी बताऊंगा। तो वो है संस्कार, यानी ऐसे कर्म जिनका फल हमने अभी नहीं, यानी हम कर्म करते जा रहे हैं और रोज कुछ ना कुछ भोग भी रहे हैं। तो कुछ कर्म जो है किए और उनका फल भोग कर लिया, काम खत्म। लेकिन जो कर्म किए हुए हैं लेकिन उनका फल भोग अभी नहीं हुआ है, वो हमारे संस्कार। और ये एक जन्म से दूसरे जन्म में चलते जाते हैं। यानी हम ये मान के चलें कि हम जो भी करते बोलते और सोचते हैं उसी के अनुसार हमारे संस्कार बनते चले जाते हैं। और ये पता नहीं कितने जन्मों से होता जा रहा है। आज भी हम जो, आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो कुछ भी हो रहा है वो उन्हीं संस्कारों के कारण। आज मैं जहां हूं, जिस भी अवस्था में हूं, जैसा भी हूं, वो मैं अपने संस्कारों के यानी अपने ही कर्मों के कारण हूं, किसी और के कारण नहीं। यानी मेरी जो परिस्थिति आज है उसका कारण मैं स्वयं हूं, कोई अन्य नहीं। आध्यात्मिकता में कर्म और कर्म फल के सिद्धांत को जानने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि जब मनुष्य को एक चीज पता लग जाती है कि आज मैं ये जो दुख भोग रहा हूं, मेरे साथ ये जो हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूं, तो उसकी टॉलरेंस पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, सहन शक्ति बढ़ जाती है, वो एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। और वो उन चीजों को जो है ज्यादा आसानी से ले लेते हैं। अदरवाइज यही सोचते रहते हैं, वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। बट जब हम कर्म और कर्मफल के सिद्धांत को जान जाते हैं तो ये आ, हमें पता लग जाता है कि मेरे साथ जो हो रहा है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, परिस्थितियां या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और एक्चुअल में जैसे चित्रगुप्त कहते हैं ना, चित्रगुप्त क्या है कि अंतःकरण में गुप्त रूप से जो आपके चित्त में चित्रण होता रहता है, जैसे बहुत बड़ी फिल्म है लेकिन उसको छोटी सी कैसेट में बदल दिया जाता है, वैसे ही हमारे अचेतन मन में प्रत्येक कर्म व सोच अंकित होती चली जाती है। डॉक्टर विवेंस ने जो ह्यूमन ब्रेन है उसके ग्रे मैटर को बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखा और कहा कि एक एक परमाणु में अनगिनत रेखाएं हैं। और उन्होंने इस चीज को भी जो है रिसर्च की कि जो लोग कम सोचते थे, कम कार्य करते थे, बहुत कम रेखाएं थी। लेकिन जो इंटेलिजेंट, बहुत सोचते थे, बहुत सोच विचार करते थे, और तो उनके जो है रेखाएं ज्यादा। एक्चुअल में हम हमारा जो माइंड है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड सपोज एक्स जेड है जो यहाँ पर जो है शो की गई है। हमने कोई एक्शन किया, कुछ भी कर्म किया, तो जो उसकी जो स्टेट है वो हो गई एक्स वाई। और यानी चेंज हो गया, जो माइंड में एक डिस्टोर्शन आ गया, जो ओरिजिनल स्टेट से उसमें चेंज आ गया। और एफ जी जो है, जैसे आप इस फिगर में देखेंगे, वो है पोटेंशियल रिएक्शन। जब तक ये एफ जी वो माइंड भुगत नहीं लेगा तब तक वो जो है वो रिएक्शन रहेगा, यानी माइंड उसी डिस्टोर्टेड स्टेट में रहेगा जब तक वो जो है रिएक्शन उसका नहीं भुगत लेगा। whenever we do action, our mind is distorted, and that distortion remains until we just get its reaction. uh, ओके। अब जो है ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हम जन्म ही क्यों लेते हैं। तो उसमें दो कारण है उसके। एक तो विभिन्न लोगों के साथ हमारा जो लेन देन होता है, जो हमने कर्म किए हुए हैं उसको चुकाने के लिए। और जो
अपने चरम लक्ष्य को, यानी कि अपने आत्मा को परम आत्मा में मिलाने के लिए, अंतिम ध्येय जो है हमारा योग युक्त होने के लिए जो है, ताकि जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाए। लेकिन वो कब तक नहीं मिलेगी? जब तक कि हम संस्कार मुक्त नहीं होंगे। हम सभी कर्मों का, जितने भी हमने कर्म कर रखे हैं, उनका फल जब तक नहीं भोग लेंगे, हम जो है अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और याद रखिए कि जब भी हम दो लोग जो है कोई भी मिलते हैं, कुछ भी किसी के साथ भी हमारी जो इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्शन ऐसा नहीं है कि हाँ भी अब आप कई लोगों को देखते हैं कि हाँ भी मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसके साथ बैठ के बहुत देर बातें करें, अच्छा लग रहा है। कईयों के साथ लगता है यार मतलब अच्छा फील नहीं होता। वो क्या है? वो आप पहली बार मिले हैं, लेकिन आपके अंदर जो अंकित है उनके साथ किए हुए, उन्होंने जो आपके साथ अच्छा किया, बुरा हुआ, बुरा किया, वो इंटरेक्शन जो है आपकी जो है आपस में करती रहती। और इन पूर्व जन्मों के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, शत्रु मित्र, सगे संबंधी आदि संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब मिलते हैं। क्योंकि इन सबको या तो हमें कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। संतान के रूप में कोई हमारा पुराना संबंधी ही जन्म लेता है। चार तरह के बताए गए हैं शास्त्रों में। ऋण अनुबंध, ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया है या किसी प्रकार से धन नष्ट किया है, वो संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी में या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करता रहेगा जब तक हिसाब पूरा नहीं हो जाता। शत्रु पुत्र, कोई दुश्मन पूर्व जन्म का आपसे बदला लेने के लिए घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर मारपीट झगड़ा किसी प्रकार से सताता रहेगा। उदासीन, न्यूट्रल, ना सेवा करते हैं माता पिता के संतान और अपना अलग हो जाते हैं। अ, उदासीन उनको कह देते हैं। सेवक, हाँ, यदि आपने किसी की पूर्व जन्म में खूब सेवा की है तो वो अपनी सेवा का ऋण उतारने के लिए आपका पुत्र पुत्री बनकर आकर आपकी सेवा कर सकती है। डॉक्टर ब्रायन वेस की एक पुस्तक है, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। इसमें उन्होंने कहा है, ये जो आत्माएं हैं वो समूह में आती हैं। जो आज हमारे साथ हैं वे पूर्व जन्म में भी हमारे साथ थे, आगे के जन्म में भी हमारे साथ होंगे। हालांकि हमारे बीच में संबंध बदल जाएंगे, जो आज माँ है वह कल बहन या बेटी या किसी और रूप में आ सकती है, पर हमारे निकट के ये लोग होंगे हमारे साथ ही, ये तय है। अ, तो अब जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि संस्कार तो हर क्षण बनते चले जा रहे हैं। हम जो कुछ भी करते हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, जो भी कर्म करते जा रहे हैं, तो संस्कार तो हर क्षण उनसे बनते चले जा रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। परंतु है तो वो बंधन ही, है तो वो जंजीर ही। अब जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की हो, है तो जंजूर जंजीर, बंधन है। तो उनसे मुक्त कैसे होंगे? विवेक बुद्धि जागृत करके। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश में कहा, seek the wisdom born of meditation, which removes forever from within you the darkness of ignorance. As fire reduces to ashes all wood, even so, O Arjuna, does the flame of wisdom consume all karma. अब विवेक बुद्धि कैसे जागृत हो, क्या करें, कैसे करें जिससे कि हम जो है इन कर्मों के बंधनों से, संस्कारों से मुक्त हो जाएं। तो सदगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग में इसके बारे में बहुत बहुत क्लियरली, जो आनंद मार्ग की मेडिटेशन, जो ध्यान पद्धति को फॉलो करते हैं, उसमें बताया है, उसमें तरीका बताया है कि किस प्रकार जो पहले के संस्कार हैं उनसे मुक्त हुआ जाए और किस प्रकार नए संस्कार, नए कर्म जो है वो नए कर्मों के संस्कार ना बने। और इस चीज को
बहुत अच्छी तरह से जो साधना के उसमें 6 लेसन हैं, उनमें से पहले और दूसरे लेसन में इन चीजों को जो है समझाया गया है। पहले लेसन को ईश्वर प्रणिधान और सेकंड लेसन को मधु विद्या कहते हैं। उसमें जो है बताया गया है कि किस प्रकार से जो है जो संस्कारों का जो है फटाफट क्षय होना, जैसे ही साधना शुरू करते हैं संस्कारों का फटाफट क्षय होना शुरू हो जाता है। और सेकंड लेसन मधु विद्या वो ये कहती है कि जैसे भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी कर सकता हूँ सिर्फ मैं कर सकता हूँ और कोई नहीं। जब हमारे मन में हमारी विवेक बुद्धि जागृत होकर इस चीज को मान लेती है, हर पॉइंट को, हर की मैं इवन जो जो भी काम कर रहा हूँ मैं नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाला सिर्फ वही है। तो जब हम उस कर्तृत्वपन से जो है मुक्त हो जाते हैं, करता मैं नहीं रहता, जब मैं करता ही नहीं हूं तो मेरे संस्कार नहीं बनेंगे। तो यही जो है, जो सेकंड लेसन है मधु विद्या, उसमें बताया गया कि हम जो भी काम करते हैं उसमें ये मधु विद्या गुरु मंत्र जो है उस पर आरोपित करते हैं। और अब ये ईश्वर प्रणिधान कैसे हो, गुरु मंत्र क्या है, ये अन्य मार्ग के जो साधक हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से। और उनके जो आचार्य दादा और दीदी हैं उनसे आप जो है इस चीज के बारे में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और वो पद्धति बता सकते हैं कि कैसे वो चीज करनी है। परंतु ये पक्का है कि हमें ये मानकर चलना ही है कि असलियत यही है कि आज मैं जिस भी परिस्थिति में हूँ, जहां पर भी हूँ, उसका कारण मैं स्वयं हूँ, परिस्थितियां या कोई अन्य व्यक्ति नहीं। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर एक टॉलरेंस पावर जो है जागृत हो जाती है, हम सहन शक्ति हमारी बढ़ जाती है, हमारी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है, और हम किसी भी प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए जो है रेडी रहते हैं। और जब ये पता लग जाता है कि हाँ भाई घर में जो है जैसे जो ये हमारी संतान है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, जिससे भी जो कुछ भी लेना देना, जो कुछ भी चल रहा है वो मेरे कारण ही है। मुझे कोई गुस्सा हो रहा है तो उसको गुस्सा वापस करने के बजाय जस्ट थिंक कि मैंने कभी किसी को किया होगा जो इस फॉर्म में मुझे, वो तो सामने एक डाकिया है जो मुझे मेरी ही चीज कहीं से लाके वापस कर रहा है। सो इफ वी टेक इट दैट वे, आध्यात्मिकता में अगर हम कर्म और कर्म फल को जो है समझ जाते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो है सहनशीलता बढ़ जाएगी और हमारा जीवन और भी सुखमय हो सकता है। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। काफी समय बाद जो है ये वीडियो रिलीज कर पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे समय से रिलीज करें। धन्यवाद।